नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो विथ नीरज में। आज हम आपको लेकर आए हैं मध्य प्रदेश समान ज्ञान जिलेवार सीरीज के क्रम में जिला डिंडोरी के बारे में। तो आज हम देखेंगे जिला डिंडोरी से महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और तो चलिए देखते हैं कौन सा जिला। डिंडोरी। डिंडोरी जिला जो है किस संभाग का जिला है? तो ये है अपने जबलपुर संभाग का। ठीक है, डिंडोरी जो है किसका संभाग का जिला है? तो ये है आपका जबलपुर। हेडक्वार्टर संभाग का कहाँ पे है? जबलपुर में। बात कर लेते हैं डिंडोरी के क्षेत्रफल की। तो इसका 7,470 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? क्षेत्रफल है। बात कर लें इसके तहसील की, तो तहसील इसमें कुल कितनी है? 3। बात कर लें एक स्थित कहाँ पे है, तो ये डिंडोरी आपको कहाँ पे मिलेगा? मध्य प्रदेश के एमपी के कहाँ पे? पूर्वी सीमा का जिला है। किस ये छत्तीसगढ़ को ये स्पर्श करता है। छत्तीसगढ़ को ये स्पर्श करता है। कौन सा जिला? बिलासपुर को ये स्पर्श करता है। और एमपी के कौन कौन से ज़िले ये टच करता है? तो एमपी में जो ये डिंडोरी ज़िला है, ये जो डिंडोरी है वो स्पर्श करता है आपका जबलपुर मंडला अनूपपुर के बाद ये स्पर्श करता है आपका उमरिया। भौगोलिक स्थिति इसकी देखी जाए तो भौगोलिक स्थिति ये किसके? नर्मदा नदी के किनारे बसा है। कौन सा? डिंडोरी शहर नर्मदा नदी के किनारे, जो कि आपकी अनूपपुर से निकल के आती है नदी। और ये भौगोलिक स्थिति से आपको देखने को मिलेगा किस पे? सतपुड़ा की मैकाल पर्वत श्रेणी से। ठीक है, मैकाल पर्वत श्रेणी पे ये आपको देखने को मिलेगा किसमें? भौगोलिक विभाजन के अनुसार। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला डिंडोरी के बारे में। तो डिंडोरी में जो एक्चुअली में ये सघन वन और ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पे क्या है? पहाड़ी क्षेत्र भी है। तो हम देखेंगे यहाँ की जो मिट्टी है, जहाँ पे भी मिट्टी कृषि वाली मिट्टी पाई जाती है। तो ये सबसे कम कृषि सिंचित जिला है। तो देखते हैं यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है वो पीली लाल या लाल पीली मिट्टी जिसे हम कहते हैं, पीली लाल मिट्टी यहाँ पे क्या है? पाई जाती है। जिसमें फसल मुख्यतः कौन सी उगाई जाती है? तो यहाँ पे धान उगाई जाती है। वन यहाँ के क्या हैं? तो यहाँ के जो है सघन वन है, सघन वन क्षेत्र है। ठीक है, डिंडोरी क्या है? अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में आता है। ये अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। मानसून में यदि आप देखेंगे तो जो आपका सतपुड़ा वाला क्षेत्र पड़ेगा, ये यहाँ पे मध्य प्रदेश की अन्य जगहों की तुलना में क्या है? वर्षा क्या होती है? अधिक होती है। बात कर लेते हैं डिंडोरी में और क्या है खास। तो डिंडोरी में आप ये देखिएगा कि डिंडोरी में कौन कौन सी 2 नदियाँ प्रवाहित होती हैं मुख्यतः। एक तो नर्मदा नेवा, इसको तो आप सभी जानते कहाँ से निकलती है। दूसरी आती है बुढ़नेर नदी। ये जो है चारा पहाड़ है, एक चारा पहाड़ से ये निकलती है मैकाल श्रेणी में। इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? तो आपका डिंडोरी से ही है। ये है बुढ़नेर रिवर। ठीक है, बुढ़नेर रिवर जो है ये आपकी कहाँ से निकलती है? तो ये चारा पहाड़ से है। ये कहाँ पे? मैकाल श्रेणी में है। ठीक है, तो यहाँ से इसका उद्गम स्थल होता है। मध्य प्रदेश में ये सबसे कम सिंचित जिला है। कृषि के क्षेत्र में ये सिंचित जिला क्या है? सबसे कम है। यहाँ पे बिलगांव परियोजना है। ये बिलगांव परियोजना से यहाँ पे क्या होता है? सिंचाई का कार्य किया जाता है। किस परियोजना के अंतर्गत? तो बिलगांव परियोजना के अंतर्गत यहाँ पे सिंचाई का
क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। ये जो है सबसे कम, मध्य प्रदेश में सबसे कम सिंचित जिला कौन सा है, तो वो है आपका डिंडोरी। जो हमने आपको बताई बुडनेर रिवर जो है, इस नदी पे एक आपको जलप्रपात देखने को मिल जाएगा। ये जलप्रपात कौन सा है, दगौना, दगौना जलप्रपात है। इसको हम क्या कहते हैं, मिनी धुआंधार के नाम से जानते हैं, मिनी धुआंधार। यदि आपसे क्वेश्चन आता है कि मिनी धुआंधार कहाँ है, तो वो आपका डिंडोरी में है। किस नदी पे है, तो बुडनेर रिवर पे है। कौन सा जलप्रपात को कहते हैं, तो वो है आपका दगौना जलप्रपात। ठीक है, यहाँ के और भी जलप्रपात हैं आपका, देवनाला जलप्रपात और न्योसा जलप्रपात। देवनाला और न्योसा जलप्रपात यहाँ के 2 और छोटे छोटे जलप्रपात हैं। यहाँ पे ये सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो है, तो ये है यहाँ पे जीवाश्म उद्यान। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा और अपने आप में एक खास कौन सा, धुधुआ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जीवाश्म उद्यान है, जिसका आपका कितना इस एरिया है, तो 0.27 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्या है, क्षेत्रफल है। इस जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की खास बात यह है कि यहाँ पे क्या है, विशेष प्रकार से जो लाखों साल पुराने नारियल हो गया, सुपारी हो गया, फूल हो गया और विशेष पौधे जो इस क्षेत्र में पाए जाते थे, फैले थे, उनके जीवाश्मों का क्या है, संरक्षण किया गया है। इसी के अंदर इसी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर एक क्या है, जीवाश्म संग्रहालय भी एक यहाँ पे क्या है, आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, धुधुआ जीवाश्म संग्रहालय के नाम से ही ये फेमस है। तो ये आपको कहाँ मिलेगा, धुधुआ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान में ही ये आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे मध्य प्रदेश में जो 3 जीवमंडल हैं, बायोस्फीयर, क्या, बायोस्फीयर, इसमें से एक आपका पड़ता है जिसका यहाँ पे क्षेत्र पड़ता है अचानक मार। इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ लगता है, तो यहाँ पे 3 जगह लगता है। ये आपका डिंडोरी, अनूपपुर और बिलासपुर, ये छत्तीसगढ़ में है आपका। तो ये एमपी के 2 जिले इस बायोस्फीयर क्षेत्र में आता है। एक और दूसरा बायोस्फीयर आपका कहाँ है, पन्ना छतरपुर, पन्ना बायोस्फीयर, और तीसरा आपका है कौन सा, पचमढ़ी। ठीक है, तो जिसमें से पचमढ़ी और होशंगाबाद में उसका एरिया लगता है। तो होशंगाबाद को किस में, यूनेस्को में भी शामिल किया गया है। ठीक, चलिए बात करते हैं यहाँ पे बेंगा जाति बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है। कौन सा, बेंगा जनजाति। बेंगा जनजाति क्या है, बहुत ज़्यादा मानती है। हम इसको राष्ट्रीय मानव के नाम से भी जानते हैं, राष्ट्रीय मानव के नाम से जानते हैं किस जनजाति को, बेंगा जनजाति को। यहाँ पे इनकी एक जो खीर है, सिक्किया खीर, यहाँ की क्या है, इनकी ये प्रसिद्ध है, किन लोगों की, बेंगा जनजातियों की। ठीक है, कुरकुरा मठ यहाँ का बहुत फेमस है। ये किस लिए है, पश्चिम मुखी शिव मंदिर के लिए। ये पश्चिम मुखी शिव मंदिर के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, कौन सा, कुरकुरा मठ। कलचुरी काली माता मंदिर। ठीक है, ये यहाँ का एक फेमस स्थान है। ठीक है, यहाँ पे कारोपनी जो है प्राकृतिक हिरण पार्क है। यदि आपसे पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि कारोपनी प्राकृतिक हिरण पार्क कहाँ स्थित है, तो वो आपका कहाँ पे है, आपका ये है डिंडोरी में है। ठीक है, मतलब एक बनाया गया किसी उस प्रकार से पार्क नहीं है, ये प्राकृतिक है, ये गांव है। तो यहाँ पे क्या है, बहुत ही मात्रा में हिरण आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको एक प्राकृतिक पार्क के
रूप में जाना जाता है और इसको विकसित किया जा रहा है। ठीक, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला ये जिला है, न्यूनतम घनत्व वाला जिला है ये। ठीक, कम सिंचाई वाला जिला है ये, सर्वाधिक सबसे कम सिंचाई होता है जिला है ये। ठीक, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला है, जनसंख्या का ये आपका जिला है, मतलब सबसे कम सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो आपका है वो डिंडोरी है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे रानी अवंतीबाई जी का, यहाँ से इनका संबंध है, लेकिन इनको हम पढ़ेंगे मंडला में। हमने इनको बताया है क्योंकि मंडला में इनकी क्या है, समाधि है, और इनकी वो जो सहायिका थी गिरधारी बाई, उनकी भी यहाँ पे क्या है, इनकी समाधि है। लक्ष्मण माधव मंदिर यहाँ का बहुत प्रसिद्ध है, लक्ष्मण माधव मंदिर। जामवंत की गुफाएं यहाँ पे बहुत, जामवंत की गुफा यहाँ पे क्या है, बहुत ही फेमस है। खनिज की बात कर लेते हैं, तो खनिज यहाँ पे बॉक्साइट, लैटेराइट यहाँ पे मिलता है। फसल की यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे यदि धान और कोदा, जिसे हम कोदवा बोलते हैं, तो यहाँ पे धान मुख्यतः होती है, तो ये यहाँ पे फसल होती है। ये थे डिंडोरी ज़िले से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो थे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण, तो मैंने आपको बताया, तो आप देखें और इनका नोट ज़रूर बनाएं।